ये है 11th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोनेरा किंगडम। देखो मोनेरा किंगडम को अपन एनसीईआरटी से ना पढ़कर नोट से पढ़ेंगे। इसमें लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जैसा जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसा वैसा अपन यहाँ से स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो मोनेरा किंगडम में एनसीईआरटी में सबसे पहले ये बताया गया है कि जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ऑल बैक्टीरिया, इन सबको कहाँ पे रखा गया है? मोनेरा किंगडम में रखा गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उनको शेप के आधार पर, मतलब जो उनका टाइप होता है, जैसे ये गोल वाले को कोकाई बोलता है, ये बेसिलस मतलब जो छड़ के आकार का होता है उसको अपन बेसिलस बोलते हैं। स्पाइरल ऐसे स्पाइरल आकार के ये हो गए अपने स्पाइरल। विब्रियो मतलब कोमा शेप हो गया। जो इस टाइप पे 4 टाइप के एनसीईआरटी बताती है। और ये जो डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी के हैं। देखो कोकाई का इस टाइप का डायग्राम, बेसिलस का ये इमेज द फॉलोइंग में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम हो जाता है। इसके एग्जांपल भी आप याद रख सकते हो। जैसे कोकाई का एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो निमोनिया डिजीज करता है, वो कोकाई का एग्जांपल हो गया। वहीं बेसिलस का एग्जांपल हो गया बेसिलस थुरिनजेंसिस। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगी। विब्रियो का एग्जांपल हो गया विब्रियो कोलेरी, इसे कोलेरी डिजीज होती है। स्पाइरुला का कोई स्पेसिफिक एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप हो गए अपने सारे शेप आप नाम से ही क्लियर है। कोकाई मतलब कोकस, गोलाकार, बेसिलस, स्पाइरुला और विब्रियो। तो यहाँ से आप इसकी रीडिंग कर सकते हो। फिर देखो इन्होंने मोनेरा किंगडम को ना डिवीजन किया है। मतलब जब मोनेरा किंगडम अपन पढ़ते हैं तो उसको अलग अलग डिविजन में पढ़ते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, मतलब जो बैक्टीरिया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन जो मोनेरा किंगडम में लिखा है कि यहाँ पे ऑल टाइप के बैक्टीरिया। देखो सारे बैक्टीरिया को एक साथ पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए इसका डिवीजन किया है। अब डिवीजन करने का कुछ आधार होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल डिफरेंस, मतलब अलग अलग सेल वॉल के होने पर उनको अलग अलग, जैसे आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो टाइप में यहाँ पे सेल वॉल के आधार पर बांट दिया गया है। देखो आर्कीबैक्टीरियम जो सेल वॉल रहेगी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की, कुल मिला के प्रोटीन और जो अपना रहता ना शुगर का एक मल्टीपल स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड, इसकी बनी होती है आर्कीबैक्टीरिया की। इसी के कारण ये क्या होते हैं, जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। जैसे देखो फिर यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो एकदम रिजिड होती है, कठोर। वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की, मतलब यहाँ पर लिपिड आ गया। देखो ये हो गया प्रोटीन, शुगर और यहाँ पर ये लिपिड। तो 3 टाइप की जो सेल वॉल है वो हर स्ट्रक्चर में अपन को देखने के लिए मिलती हैं। तो उसके बेसिस पे अपन ने यहाँ पर मोनेरा किंगडम को 2 भागों में बांट दिया। अब जो आर्की बैक्टीरिया है ना वो भी हैबिटाट के हिसाब से, देखो जितने भी आर्की बैक्टीरिया हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो कौन कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है उसके बेसिस पर भी 3 टाइप का एनसीईआरटी बोलती है। पहला हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब ये बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर में, यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये एक सी मतलब समुद्र की इमेज है। समुद्र में एकदम सॉल्ट होता है, वहां भी ये हेलोफिल्स जो आप अंदर ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं? हेलोफिल्स होते हैं। फिर थर्मो एसिडोफिल्स, सल्फर के गर्म झरनों में मिलती है। जिस टाइप की स्ट्रक्चर है सल्फर के गर्म झरनों की एक फोटो है। तो यहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स नामक के बैक्टीरिया मिलते हैं। फिर अपन बात करते हैं मेथेनोजेंस की, जिससे मीथेन गैस बनाई जाती है। ठीक है। तो ये आपको 2 जगह देखने को मिलते हैं। जैसे मार्सी एरिया में, मार्सी एरिया का मतलब हुआ है जो कीचड़ दलदली इलाके हैं इस टाइप के, आप देख सकते हैं इस इमेज में इस टाइप की जगह में मेथेनोजेंस मिलते हैं। दूसरी चीज मेथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं? जो अपनी पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेल हो गया, इनके रूमेन में, मतलब इनके इंटेस्टाइन में इस टाइप के, देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बैक्टीरिया मिलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? मेथेनोजन। तो अपन यहाँ से आर्की बैक्टीरिया फिनिश हो गया। अब जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बस इसी के अंदर में होते हैं कि हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, कभी कभी टाइप पूछ लेता है हैबिटेट के आधार पर। फिर जो ज्यादा क्वेश्चन अपन देखने को मिलते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं? ये जो अपना सेकंड पार्ट है यू बैक्टीरिया, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यू बैक्टीरिया का एक और नाम एनसीईआरटी में दिया गया है ट्रू बैक्टीरिया। तो एक साल क्वेश्चन यही आया था कि ट्रू बैक्टीरिया कौन कहलाते हैं? तो यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि इसकी सेल वॉल अपन देख ही चुके हैं कि पॉलीपेप्टाइड,
पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, मतलब लिपिड की ये रिजिड सेल वॉल होती है। फिर इसका डिवीजन, जैसे अपन ने आर्कियोबैक्टीरिया के डिवीजन किए थे, वैसे इसको भी डिवीजन किए। लेकिन अब ये जो डिवीजन है ये किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो पोषण है उसके आधार पर इसका डिवीजन किया है। जैसे ऑटोट्रोफ, कीमो ऑटोट्रोफ और हेटरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करके। कीमो ऑटोट्रोफ जो रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं। और इसके बाद अपना हेटरोट्रोफ मतलब जो परपोषी, जो दूसरे जीवों के अंदर या बाहर रहकर दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं। तो सबसे पहले अपन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ को देखते हैं। तो इसमें कौन आता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, VGA। तो इसको किस में रखते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफ में। फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं कौन कौन, नॉस्टोक और इन एनावीना। तो इसकी ये इमेज एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में देखो ये जो है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसकी एकदम इमेज दी गई है। फिर ये लास्ट में आता है हेटरोट्रोपिक एनिमल। हेटरोट्रोपिक का मतलब जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में दिया है। तो यहाँ पर अपना मोनेरा किंगडम इतने से पार्ट में मैंने इसको एंड कर दिया है। तो आपकी इसकी स्टडी इजीली कहीं से भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। थोड़ा सा और पार्ट है एनसीईआरटी में, जैसे रिप्रोडक्शन को यहाँ पर बताया गया है। देखो रिप्रोडक्शन बोला गया है कि 3 टाइप का होता है। जो बैक्टीरियम रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, 3। तो पहला कौन सा हो गया, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और स्पोरोजेनेसिस। एसेक्सुअल मतलब जैसे ये बाइनरी फिशन होता है, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एक सेल क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। देखो ये पहले एक सेल थी, फिर 2 भागों में, यहाँ से इनके बीच से इसका डीएनए, इसके डीएनए अलग हो जाता है, इसकी अलग सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, इसकी अलग सेल वॉल बन जाती है। तो ये 1 से 2 बाइनरी फिशन। फिर अपन वो बात करें सेक्सुअल की, जिसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर कर देना। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। देखो ये जो डोनर सेल है, मतलब पहले इसके पास डीएनए रहा, उसने इसको डोनेट कर दिया, तो ये रेसिपिएंट सेल हो गई थी। ये इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो बीच में ये जो पाइलस बोलते हैं, इस इमेज से इसके थ्रू यहाँ का प्लाज्मिड यहाँ चल जाता, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल, जैसे यहाँ पर प्लाज्मिड में डीएनए, आरएनए जो भी होता है, वो सेकेंड सेल में चला जाता है और यहाँ पर उसकी ग्रोथ हो जाती है। फिर वहीं पर स्पोरोजेनेसिस। देखो मेनली बैक्टीरिया क्या करते हैं, या तो कोई सेक्सुअल करेगा या कोई सेक्सुअल करेगा। लेकिन जब अपोजिट कंडीशन आती है, जब मतलब आउटर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, तब वो क्या करते हैं, स्पोरोजेनेसिस करते हैं। तो स्पोरोजेनेसिस इन अपोजिट कंडीशन। और इस टाइप से स्पोरोजेनेसिस होता है, जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी में बस इतना ही है कि 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इमेज के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। फिर एक अलग से ऑर्गेज्म होता है, ये वाला माइकोप्लाज्मा। तो इसके बारे में एनसीईआरटी के थोड़ी सी लाइन लिखती है, और हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोबर्ड से ही क्या है कि ये सबसे छोटा है, माइको। तो बहुत छोटा एनिमल होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और स्मॉलेस्ट होता है, इसका साइज भी, साइज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। साइज कितना होता है, 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। जो इसका साइज है माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶ तक जाता है। एक और नाम देते हैं इसको, PPLO, मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेजम। मतलब जो निमोनिया होते हैं ना, उस टाइप निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं उस टाइप के ही बैक्टीरिया होते हैं, पर निमोनिया का नहीं होता, इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबर्ड से आपको क्या याद रहेगा कि ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट से आप साइज याद कर लेना, ये किसका अदर वर्ड याद कर लेना। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है। इस टाइप की जो डॉट 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 मैं आपको बना रहा हूँ, इस टाइप के रहते हैं, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। और ये विदाउट ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, इनको सरवाइव के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको मोनेरा किंगडम में बस यही याद रखना है कि टाइप ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब किस टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो 3 टाइप से करते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, स्पोरोजेनेसिस। एक एसेक्सुअल का बाइनरी फिशन की इमेज एनसीईआरटी में ऑलरेडी दी हुई है। कॉन्जुगेशन में डीएनए का ट्रांसफर होता है, ये इमेज मैंने अलग से लगाया है। और स्पोरोजेनेसिस अपोजिट कंडीशन में होता है। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली बोला गया है कि अपोजिट कंडीशन मतलब जब जनन के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, तब भी बैक्टीरिया जनन करेंगे, और काय के थ्रू करेंगे,
स्पोरोजेनेसिस के थ्रू करेंगे और ये किस टाइप की इमेज है, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी रहती है वो इस टाइप से स्पोर्स निकालती है और नए बैक्टीरिया को जन्म देती है। फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देख लेते हैं तो सारी चीजें अपन को क्लियर हो जाएगा। नीट प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये नीट 2020 में आया था कि द साइज ऑफ क्लोरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो, सबसे पहले पीपीएलओ से क्या आ गया, साइज आ गया। साइज कितना होता है इसका, 0.1 से 0.8 तक। देख, फर्स्ट तो 0.2 है तो ये नहीं होगा, ये 1 से 2 है ये भी नहीं होगा, 10 से 20 नहीं, ये 0.1 हो सकता है। देखो, 0.1 से कहाँ तक होता है, 0.1 से 0.8 तक कहीं का भी तो उसका साइज हो सकता है। फिर देखो, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। ये भी नीट 2020 में आया था, साइनोबैक्टीरिया के संबंध में गलत बताइए। तो दे आर फोटो ऑटोट्रोप, तो ये सही है, अपन ने फर्स्ट ही पढ़ा था। दे लैक हेट्रोसिस्ट, ये गलत है, उसके पास हेट्रोसिस्ट होती है। फिर बोल रहा है दे ऑफ्टन ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। देखो, तो साइनोबैक्टीरिया है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स होती है, मतलब ग्रो करती है, ये भी सही है। दे हैव क्लोरोफिली, जो ग्रीन प्लांट के समान इसमें क्लोरोफिली होते हैं, इसलिए तो ये भोजन बनाती है। तो आंसर क्या हो गया इसका, गलत छांटना था तो बी गलत है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। तो एक्सट्रीम जब भी वर्ड आए तो कहाँ होता है वो, आर्कीबैक्टीरियस एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, चाहे एक्सट्रीम सलाइन हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो या एक्सट्रीम गैसियस कंडीशन हो, सब में आर्कीबैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। फिर एक क्वेश्चन है नीट 2017 का, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी है, यहीं से अपन आंसर इसका बता सकते हैं, कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। नोन विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होती। और बोल रहा है कि सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ऐसा कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। आंसर इज सी। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्स टू प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो, मैं जो मेथेनजेंस होते हैं वो क्या निकालते हैं, बायोगैस निकालते हैं। और ये रूमिटेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके डंग, मतलब उनके गोबर में पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेथेनजेंस बोलते हैं। देखो, अपने कॉन्सेप्ट से सारे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं। फिर यहाँ नीट 2016 में एक और क्वेश्चन है कि रोंग को छांटिए। देखो, गोल्डन एल्गी, ये तो आप प्रोटेस्टम पढ़ेंगे कि गोल्डन एल्गी, सॉरी एल्गी में पढ़ेंगे, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोलते हैं, सही है। ये बोल रहा है यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, कि ये यहीं का कॉन्सेप्ट है। यू बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, तो ये गलत है। इस तरीके से आंसर बी आ गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है मेथेनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं, अपन को पता है आर्की बैक्टीरिया से करते हैं, इसलिए आंसर बी आ जाएगा। फिर बोल रहा है क्रोमेटोफोर टेक्स पार्ट इन। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, ये पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए। फिर बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। देखो, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो को अपन ने डिफरेंशिएट किए थे, क्यों किए थे, तो कि सेल वाल या फिर सेल मेम्ब्रेन के आधार पर किए थे, तो आंसर आ गया अपना ए। फिर बोल रहा है पिगमेंट कॉन्टेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंड सम साइनोबैक्टीरिया। देखो, ये बोल रहा है कि कौन सा पिगमेंट ऐसा होता है उसमें साइनोबैक्टीरिया में जिससे वो फोटोट्रॉप होते हैं, तो फिर से यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, केमोट्रॉप, सॉरी क्रोमेटोफोर। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। फिर एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर मतलब एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन रहता है, आर्किबैक्टीरिया रहता है। फिर बोल रहा है कि द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर्ड एज। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन अपना फ्रेम होता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि अपने इन कॉन्सेप्ट से सारे के सारे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इजीली होते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं, रिप्रोडक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और सबसे मेन कॉन्सेप्ट अपना यहाँ से रहता है, वो रहता है मोनेरा किंगडम से। तो मोनेरा किंगडम में इस टाइप के जो साइज के आधार पर मैंने आपको बताया था। फिर डिवीजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से, कि किस टाइप का डिवीजन किस बेसिस पे सेल वॉल से क्वेश्चन आता है। और यहाँ यू बैक्टीरिया के हर एक टॉपिक से, जैसे फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस यहाँ से इजीली कर सकते हैं।